इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो वह कौन सी वस्तु है जिसका कोई क्षय नहीं हो सकता? वह तो सत्य है और परमात्मा ही ऐसा है जिसका कोई क्षय नहीं हो सकता। अतः अक्षय तृतीया एक ईश्वरीय तिथि है। श्री महावीर हनुमते नमः। मैं रामेश्वर नाथ ओझा, प्रधान संपादक श्री महावीर पंचांगम, अपने महावीर पंचांग के तत्वावधान में संचालित यूट्यूब चैनल काशी ज्योतिषवाणी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख आने वाले पर्व अक्षय तृतीया के पुण्य पुनीत अवसर पर कुछ बातचीत करने के लिए आया हूँ। हमारा देश भारतवर्ष एक संस्कृति प्रधान देश है और इस भारतीय संस्कृति में व्रत पर्वों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये व्रत पर्व हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं एवं हमेशा एक नई दिशा देते हैं, एक नई प्रेरणा देते हैं। मित्रों, इसी कड़ी में वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, आखा तीज भी कहते हैं, आखा तृतीया भी कहते हैं, यह आगामी 20 अप्रैल सोमवार को मनाया जा रहा है। मित्रों, इसका नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो वह कौन सी वस्तु है जिसका कोई क्षय नहीं हो सकता? वह तो सत्य है और परमात्मा ही ऐसा है जिसका कोई क्षय नहीं हो सकता। अतः अक्षय तृतीया एक ईश्वरीय तिथि है। आज के दिन चारों युगों में से, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनमें से त्रेता युग का प्रारंभ अक्षय तृतीया से हुआ माना जाता है। इसलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं। यद्यपि अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया का मान विधान 19 अप्रैल रविवार को दिन में 1:01 से प्रारंभ हो जाएगा और इसी कारण प्रदोष काल में तृतीया मिलने के कारण भगवान परशुराम की जयंती 19 अप्रैल रविवार को ही मनाई जाएगी। किंतु अक्षय तृतीया उदयकालिक वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि में 20 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी। अब मैं संक्षिप्त में इस अक्षय तृतीया की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अक्षय तृतीया के दिन से श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और आज के दिन से ही दर्शन पूजन प्रारंभ हो जाता है। आज के दिन से ही तीर्थ यात्रा भी शुरू हो जाती है। अतः यह इस तरह भी एक बहुत पुण्य पवित्र दिन माना जाता है। आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। मित्रों, आप जानते हैं कि परशुराम चिरंजीवी हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया का महत्व और बढ़ जाता है कि यह चिरंजीवी तिथि है। मित्रों, भारतीय ज्योतिष परंपरा एवं भारतीय शास्त्र परंपरा में सभी कर्मों को करने के लिए मुहूर्त निश्चित होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी दिन होते हैं वर्ष में जिन्हें स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। उन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में को हम 3.5 मुहूर्ती भी कहते हैं। अब वे कौन कौन से 3.5 मुहूर्त हैं? पहला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, दूसरा अक्षय तृतीया, तीसरा विजयादशमी का दिन। अर्थात इस प्रकार इन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने कोई शुभ कार्य करने के लिए मन में संकल्प बना रखा है तो आप इसको अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं।
यह अपने आप में एक शुभ मुहूर्त है। मित्रों, अक्षय तृतीया की जो सबसे बड़ी विशेषता है, अर्थात जो सबसे बड़ा आकर्षण उसका है, वह है दान का। अक्षय तृतीया को किया गया दान, वह थोड़ा भी दान करते हैं या ज़्यादा भी जो दान करते हैं आप, उसका फल अक्षय माना जाता है। अतः कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए। और जो आजकल समाज में सबसे प्रचलित एवं सबसे आकर्षक व्यवस्था अक्षय तृतीया के दिन बन चली है, वह है बहुमूल्य वस्तुओं को क्रय करने का। बहुत अच्छा है, और इस तरह से आप कोई भी अगर बहुमूल्य वस्तु जैसे घर, मकान, जमीन, आभूषण, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, जो भी आप क्रय करना चाहते हैं, आपको अक्षय तृतीया के दिन अवश्य क्रय करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे वस्तुओं का संग्रह करें जिसका क्षय होने की संभावना न हो। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन का आप लोग लाभ उठावें और अपने इस YouTube चैनल काशी ज्योतिष वाणी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को आने वाले पर्व अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ एवं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जितना से जितना शुभ कार्य हो सके उतना करके अक्षय तृतीया का पुनीत पर्व मनावें। मित्रों, पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कार्य न करें जिसका क्षरण हो, क्षय हो। ऐसा कार्य करें जो अक्षय रहे, जो हमेशा शाश्वत रहे, सत्य रहे। और इसी के साथ सत्य सनातन परमात्मा का प्रतीक यह पर्व अक्षय तृतीया आपके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो। जय श्री राम।